एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 चैप्टर 3 का क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने कुछ लास्ट वीडियोस में देखा था, क्या होता है लॉन्ग फॉर्म, किस तरह से एलिमेंट्स क्लासिफाई होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। इनकी प्रॉपर्टीज भी एक ट्रेंड फॉलो करती हैं, चाहे हम ले फिजिकल प्रॉपर्टी या हम ले केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस रहता है, देन मेल्टिंग पॉइंट कैसे ट्रेंड फॉलो करता है, एटॉमिक रेडियस द बेसिक थिंग कि क्या साइज होगा इनका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ऐसे काफ़ी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम कवर करेंगे वन बाय वन कि उनके ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या रहते हैं, एंड ऑल्सो द केमिकल प्रॉपर्टी अबाउट देयर वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हम देखेंगे फर्दर वीडियोस में। एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक बेसिक ट्रेंड होता है लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेंड से हटके किसी तरह से बिहेव करते हैं, दैट वी विल ऑल्सो सी। एक बेसिक ट्रेंड होता है लेकिन कुछ एलिमेंट्स उस ट्रेंड को, कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते, एंड उसका रीजन क्या है, एनॉमली क्या रहती है, वो भी हम फर्दर आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। एटम का साइज जो है ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। एंड जो एटॉमिक रेडियस, जो न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उससे आउटर मोस्ट शेल जो है इलेक्ट्रॉन का, उसके बीच में क्या डिस्टेंस हो। सो एटॉमिक रेडियस क्या है, बेसिकली वी कैन डिफाइन इट एज कि एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल्स होते हैं, एंड इन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो जो आउटर मोस्ट शेल से और इस न्यूक्लियस के बीच में से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, उसका क्या डिस्टेंस है, वो एटॉमिक रेडियस है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो हम सोच सकते हैं। बट हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कि वो कहाँ कहाँ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, चाहे आप दूर से दूर आप डिस्टेंस की बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एक डिस्टेंस पे, लार्जर डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो कभी भी जीरो नहीं होती। तो हम एटम का रेडियस कैसे मेजर करेंगे, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इफेक्टिव साइज की। इफेक्टिव साइज में हम सिंगल एटम को ना कंसिडर करते हुए हम बात करते हैं कि जब एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आता है, क्लोजेस्ट कितना पास आ सकता है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच रहती है उस एटम की एक बॉन्डिंग सिचुएशन में, उसे हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस। सो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ नहीं है। एक तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी हमें मिल सकता है, सेकेंडली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल ना होके एक क्लाउड की फॉर्म में होता है विच इज सराउंडिंग एन एटम, और कोई शार्प बाउंड्री नहीं है एटॉमिक साइज को जानने के लिए। सो हम सिंगल एटम, इंडिविजुअल एटम की बात ना करते हुए कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम की बात करते हैं। कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम, कंबाइंड से मतलब एक एटम जब दूसरे एटम को अप्रोच करता है, नियर जो उसका क्लोजनेस आती है दूसरे एटम से, वो कितना क्लोज आता है, उसके रिलेशन में बात करते हैं। अब ये जो एटम अप्रोच करेंगे, जैसे कि हमने देखा कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, दो एटम क्लोज आ रहे हैं तो वो क्या बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, देयर आर वेरियस थिंग। उस बेस पे हम 3 टाइप के रेडियस स्टडी करते हैं। दीज आर द 3 टाइप। वन इज द कोवेलेंट रेडियस, one is the covalent radius, then there is a van der Waals radius and crystal radius. Non-metallic atom की जब हम बात करते हैं तो then we talk about the covalent radius. It is 1/2 of the distance, जो distance रहता है between the centers of 2 nuclei, and यहाँ पे हम like atoms की बात कर रहे हैं जो कि bonded होती हैं। This thing bonded है कि नहीं, very important to know the difference between the van der Waals radius and the covalent radius. तो दो एटम जो हैं, लाइक एटम्स जो हैं, वो बॉन्डेड होते हैं टुगेदर, और वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यू नो दैट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। उनके शेल्स जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे, देयर विल बी ओवरलैपिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है, CH क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 198 pm, दैट इज पिकोमीटर्स में होता है ये। इट इज द बॉन्ड डिस्टेंस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में
क्या बॉन्ड डिस्टेंस होता है, एंड जब हम उसका हाफ कर देते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस निकल के आएगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज 99। सिमिलरली फ्लोरीन के केस में भी ऐसा ही होता है, इट इज 142, बॉन्ड डिस्टेंस जो है 142 pm एंड पिकोमीटर, एंड एटॉमिक रेडियस जो है फ्लोरीन के केस में इट इज लाइक हाफ करेंगे तो 71 आता है, एक्सेप्टेड वैल्यू जो है दैट इज 64 पिकोमीटर। सो हमने कोवेलेंट रेडियस में क्या किया है, कोवेलेंट रेडियस के केस में हाफ कर दिया है बॉन्ड डिस्टेंस को। अब बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस की। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, ये 1/2 होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ये सब सेम है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 होता है बिटवीन एडजेसेंट एटम, जो दो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनके बीच के ही डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, उसका हाफ ले रहे हैं, इनटू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस in solid state. It is very important to know van der Waal radius में there is no bonding, यहाँ पे कोई bonding नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना था, यहाँ पे क्या है, दो अनबॉन्डेड एटम्स की हम बात कर रहे हैं। जब उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कि रिपल्शन और अट्रैक्शन बैलेंस हो गई, वो कितना एक दूसरे के पास आ सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसमें दो नॉन बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, एक दूसरे के पास आ सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जब दो नॉन बॉन्डेड एटम एक दूसरे के पास आ सकते, दो एटम्स बिल्कुल ही क्लोज नहीं आ सकते हैं। रीजन क्या है, जब वो बहुत क्लोज आ जाएंगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उनका इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो आपस में क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन, there will be repulsion between the electron clouds of both the atoms। so ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही क्लोज आ जाएंगे, there will be the distance between them। तो वो shortest distance क्या रहता है दोनों के अप्रोच में, उसको हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियस, और ये भी उसका 1/2 होता है ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स। क्रिस्टल रेडियस को हम मेटालिक रेडियस भी कहते हैं। मेटालिक एटम्स की हम बात करेंगे तो जब एक मेटालिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है, मेटल जो मेटालिक एलिमेंट्स ये एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, आपस में क्लोजली पैक होते हैं, तो उनके बीच में जो 1/2 डिस्टेंस रहता है, सभी 1/2 हैं, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई एडजेसेंट मेटल एटम्स in the metallic closed pack crystal lattice। so अगर हम तीनों को देखें तो सबसे छोटा होगा कोवेलेंट, देन होता है उससे बड़ा क्रिस्टल रेडियस और मेटालिक रेडियस, एंड सबसे बड़ा होता है वैन डर वाल रेडियस। रीजन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है। एटम्स जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस, तो उनके बीच में ए बी है सपोज, ठीक है, जो हाफ डिस्टेंस होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें ओवरलैपिंग है। देन कम्स द क्रिस्टल बॉन्ड जिसमें क्या है, एटम्स दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर पैक्ड टुगेदर, ठीक है, ये इनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है हाफ ऑफ CD, लेकिन फिर भी थोड़ी ओवरलैपिंग पॉसिबल है बिकॉज दे आर क्लोजली, दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर इन अ लैटिस। वेयर एज द वैन डर वाल जिसमें हम क्लोजेस्ट अप्रोच देख रहे हैं, सपोज ये बॉन्डेड है इस तरह से एंड देयर आर टू मॉलिक्यूल विच आर अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है, जितना क्लोज वो अप्रोच हो सकते हैं, सपोज इससे ज़्यादा पास ये नहीं आ सकते, E एंड H है, तो उनके बीच का हाफ डिस्टेंस। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेडियस। अब इन चैप्टर में हम इन सभी रेडियस को रेफर करेंगे एज एटॉमिक रेडियस, चाहे एलिमेंट नॉन मेटल है, मेटल है, कोई भी बॉन्ड बनाता है। सो वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस जो कि मेजर होता है बाय एक्सरे और डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जिसे हम मेजर करते हैं। सो लेट्स सी द ट्रेंड फर्स्ट। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड जब हम लेते हैं, इट डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, यानी कि जब यहाँ से टू लेफ्ट टू राइट लेते हैं इट डिक्रीजेज, एंड
डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इंक्रीज रेगुलरली विद द एटॉमिक। अब ये क्यों होता है, वेरी लॉजिकल। सो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस ट्रेंड जो होता है इट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो साइज होता है एक एटम का वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिससे हमें काफी क्लियर होगा। एज यू कैन सी हेयर इन द डाटा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, आप देख सकते हैं इनका जो एटॉमिक रेडियस है 152 हो गया, देन 111 ऑफ बेरिलियम, देन बोरॉन इज 88 एंड देन ऑक्सीजन 66 एंड देन फ्लोरीन। हेलोजेंस तक हम कंसिडर करते हैं बिकॉज ग्रुप 18 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द कंप्लीट आउटर शेल, तो रिपल्शंस की वजह से वो बड़ा हो जाता है, तो वो एनॉमलीज में हम पढ़ेंगे। तो हम ग्रुप 17 तक कंसिडर करेंगे ट्रेंड को, दैट इज द हेलोजेंस। सिमिलरली यू कैन सी हियर सोडियम से लेके क्लोरीन तक। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 3। एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द फर्स्ट शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। After this comes the beryllium which is Be. Be का beryllium Z is 4 and similarly electrons जो enter करेंगे शेल में, 2 electron will enter here and then 2 electron will enter in the outermost shell. So क्या होगा अब यहाँ पे, so principal quantum number नहीं बढ़ा, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पीरियड में सेम रहता है। दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर, 2s1 2s2, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है टिल हियर द फ्लोरीन। तो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते रहते हैं एंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। सेम ही शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है एंड शेल वो ही रहता है। एक विद इन द पीरियड आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम वैलेंस शेल में एंटर करते हैं और इफेक्टिव जो सेम वैलेंस शेल रहता है, सेम वैलेंस शेल रहता है जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बिकॉज न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, इट इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, शेल वही रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो अपनी तरफ ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ खींचेगा आउटर शेल को, जिसकी वजह से रेडियस कम होता रहता है। सो दैट्स व्हाट हैपन विद द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सो सिमिलरली थर्ड पीरियड में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रह रहा है। सो 3s1 चाहे सेम ही वैलेंस शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, सो ऑन हेयर ऑल्सो, दैट इज वाई अक्रॉस अ पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। देन वी सी दिस ग्राफ, दैट्स व्हाट, ये ग्राफ भी यही डिपिक्ट करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ लिथियम है, इट इज अराउंड हेयर 152 के पास है, देन बेरिलियम हेयर अराउंड 111, देन फ्लोरीन। सेम वे अगर हम डाउन अ ग्रुप देखें एक फैमिली में, डाउन अ ग्रुप इट इंक्रीजेज रेगुलरली विद द एटॉमिक नंबर, बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है, लेट्स सी दिस, एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन मेटल्स है, आप देखोगे 2s1 है, देन 3s1 है, आउटर मोस्ट शेल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s1 है, देन 3s1 है, हेयर इट इज 4s1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक एक शेल और ऐड होता जा रहा है। डाउन अ ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। एग्जाम्पल में सेम वी कैन टेक लिथियम, Z इज इक्वल टू 3, न्यूक्लियस है, देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू दिस, सो इट इज
2s1. After this comes the sodium, जिसका Z क्या है 11. For that we have the nucleus, then 2 electrons in the first shell, and then another shell will have 8 electrons. Then again the outermost shell, which is 3s and 1 electron here, only 1. तो एक शेल ऐड हो गया जस्ट लिथियम के नीचे जो एलिमेंट था. Similarly, one more shell will be added जब हम पोटेशियम की बात करेंगे. Then one more will be added जब हम रुबीडियम की बात करेंगे एक फैमिली में. So this is the trend. जैसे कि एटॉमिक रेडियस रहता है 152, 186, 231, so on. It is increasing from top to bottom. फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स की बात करें, चाहे आप हैलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 64, 99. फॉर ब्रोमीन इट इज 114, आयोडीन इट इज 133, एसिटीन इट इज 140, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 85. सो यही हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे ही बढ़ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो दूर होने लगते हैं न्यूक्लियस से, और जो इनर शेल्स जो हैं वो भर चुके हैं इलेक्ट्रॉन से, तो वो शील्डिंग भी करते हैं. ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ शील्डिंग इफेक्ट. आउटर इलेक्ट्रॉन को सेव करते हैं न्यूक्लियस की तरफ आने से. तो इस केस में क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी मैटर करेगा. शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. ये हमने पहले ही पढ़ा है. सो रिजल्ट क्या रहता है, जो साइज है एटम का वो इंक्रीज होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा. दैट्स व्हाट वी कैन सी इन दिस. द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, द साइज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम और फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. अब यहाँ पे हम एक चीज नोट करेंगे, जब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, जो कि इनर्ट गैसेस है, जिसमें वैलेंस शेल कंप्लीट है, कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, बिकॉज इन्हें जरूरत ही नहीं है बॉन्डिंग बनाने की. स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग क्यों होती है, बिकॉज ताकि स्टेबिलिटी आए. ठीक है, अगर आपका आउटर शेल कंप्लीट नहीं है तो ही बॉन्डिंग होती है. तो यहाँ तो बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, दे आर स्टेबल. इनके साइज बहुत बड़े होते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस विच इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द आयनिक रेडियस. अभी तो हमने एटॉमिक रेडियस की बात करी. आयंस भी नो एटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है तो वैसे वो आयंस बनाता है. मेटल आयन होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं. सो आयंस में क्या है, अगर रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बनाता है, इट फॉर्म कैटायन. ठीक है, कैटायन इज सो पॉजिटिव दैट इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन. रिमूव हो रहे हैं, अगर वो गेन कर रहा है, इट इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है वो क्या कहलाता है, एनायन. एंड इट इज, जैसे कि ये पॉजिटिव है, इट इज नेगेटिव, दैट वी नो. सो अब आप सोच ही सकते हो, यहाँ पे रिमूवल हुआ इलेक्ट्रॉन का तो ये छोटा होगा साइज में, एंड यहाँ पे एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, रिपल्शन और ज्यादा हो रही है, तो ये एनायन क्या होगा, बड़ा होगा साइज में. मेजर कैसे करते हैं आयनिक रेडियस को, हम मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन. ठीक है, एक आयनिक क्रिस्टल, बिकॉज आयंस जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म आयोनिक क्रिस्टल. एंड इस क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव दे आर टुगेदर बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू. एंड छोटा वाला जो साइज होता है, द स्मॉलर वन इज द कैटायन एंड द बिगर वन इज द एनायन. सो हम इनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं. ट्रेंड वैसा ही रहता है जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में देखा है. कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, उसका बहुत लॉजिकल रीजन है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं. एंड एनायन जो है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन. अब जब कैटायन बनता है, हमें पता है कि यूजली क्या होता है, उसमें होल ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल है, पूरा शेल ही रिमूव हो जाता है जब कैटायन बनते हैं. 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन वो देके पूरा शेल रिमूव हो जाता है. सो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो देगा टू फॉर्म अ कैटायन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम जो है इट विल बी बिगर देन दी मैग्नीशियम आयन. सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करेंगे, आयरन विल बी बिगर, पेरेंट एटम विल बी बिगर देन दी आयरन 2 पॉजिटिव आयन. ऑक्सीजन आयन विल बी बिगर देन दी
O negative, then it will be bigger than the O. And then fluorine ion, it will be bigger than fluorine. ऐसे हम एनाइंस, जो भी एलिमेंट्स एनाइंस बनाते हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट. किस तरह से आयनिक रेडियस मेजर होते हैं और कैटायंस का क्या रहता है, बाकी ट्रेंड सेम रहता है इसमें. अब कुछ एटम्स जो होते हैं, चाहे वो आयंस हो, एटम्स हो, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है. ठीक है, दे आर नोन एज आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइजो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर सेम. एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन आयन, देन फ्लोरीन आयन, मैग्नीशियम. इस केस में क्या होता है, इनके रेडियस सेम नहीं होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनके रेडियस भी सेम होंगे, ऐसा नहीं होता. इन सब में न्यूक्लियर चार्ज वो डिफरेंट है. इस केस में इन सब का देयर इज अ डिफरेंस ऑफ Z. जैसे कि आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में रेडियाई कैसे ट्रेंड रहता है, रेडियाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z. Z क्या है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं ई नेगेटिव ऑक्सीजन आयन, देन फ्लोरीन आयन, देन सोडियम आयन, magnesium ion which form 2 positive, then aluminium ion 3 positive and silicon ion 4 positive. तो आप देखोगे पॉजिटिविटी बढ़ रही है. कैटायन एंड एनायन का ट्रेंड अभी हमने देखा. तो इस केस में Z क्या है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का क्या होता है 9, सोडियम इज 11, मैग्नीशियम इज 12, एल्यूमिनियम इज 13 एंड सिलिकॉन इज 14. सो अब इनके सबके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हैं सबके. यू विल चेक कि सबके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें 10 हैं. ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 7 + 3 हो जाता है तो 10 हो जाता है. ऑक्सीजन में 2 ऐड हो रहे हैं, 2 नेगेटिव है ना, नेगेटिव में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 + 2 इज 10. तो सबके क्या है 10 है, इट्स ऑल 10. तो ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रॉन टू Z का रेशो देखेंगे, इसका कितना आता है 10/7, इट इज़ 1.43. देन ऑक्सीजन का 1.25, इट इज़ 1.111. आप और कैलकुलेट करिए तो यू विल सी कि ग्रेटर जितना ज़्यादा E/Z का वैल्यू आएगा उतना ज़्यादा साइज होता है आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का. ग्रेटर द E/Z value, greater the size of isoelectronic species, उतना ज़्यादा साइज होता है. This was all about the atomic radius. क्या ट्रेंड रहता है, हम दूसरे ट्रेंड्स देखेंगे. अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर करिए. सब्सक्राइब टू दिस चैनल एग्जाम टोटल लेक्चर्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you very much.